पैकेट दो में तो ऐसे मिल जाएंगे। लगो खोलो वो खोलो ही। चलो अपन तो एक बार अपन ने और पहुंचा दी, जैसा कि मैंने दिखाया था वो फंगीसाइड के पैकेट। तो इस तरफ तो अपनी दवाई सिंच गई थी, उस तरफ दवाई सिंच नहीं पाई, तो उस तरफ अपन यूरिया में फंगीसाइड मिला के फेंकवा दे रहे हैं, क्योंकि हल्की बारिश अब होने लगी है। और अब दवाई कब सिंच पाएगी उसका कोई भरोसा नहीं है। तो कीटनाशक तो डली हुई, कीटनाशक की उतनी ज़रूरत नहीं है, अपन यूरिया फेंकवा ही रहे हैं। तो उसके साथ फंगीसाइड इसलिए मिला दे रहे हैं क्योंकि फंगीसाइड ज़रूरी थी, फंगीसाइड सींचना पड़ता। और यहाँ अपन ने सींची, इसके बाद ही कलर थोड़ा मक्के का बदल गया है। तो फंगीसाइड अपन 1 किलो 4 एकड़ के हिसाब से मिलवा दे रहे हैं। भाई कहीं कहीं कम मिला दो, 2 बोरी भी 2 पे 1, कहीं को भी 1 मिला दो। दवा में डल जाते नहीं करना पड़ता। अब सज जाती तो नहीं करना पड़ता, नहीं सजे तो फेंक ही दो भैया वहाँ। हाँ सींचने के लिए लाए थे, तो नहीं सजे तो फेंक दे रहे हैं। दवा सही रहे तो मतलब आपको तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हॉलैंड में अपन खाद रख के चल दिए हैं, किर्लोस्कर चालू नहीं हो रहा तो उसकी बैटरी उतर गई है, तो इसी को निकाल लिया है। अब इसको लेके चलते हैं। ऐसे छोटे छोटे का अपन काम किर्लोस्कर से करते हैं, इसलिए उसको खड़ा रखा है। लेकिन अब वो कभी कभी परेशान कर देता है, चालू नहीं होता, तो फिर इसी को निकाल ली जाता है। तो इस पर इतनी बोरी 6 बोरी की खाद ऐसे बांध के मिला के सब करके रख ली है। और अब इसको लेके चलते हैं, उस तरफ फेंकेंगे। झटका मशीन अपन ने बंद कर दी है, वो लोग उस तरफ पहुंचने वाले हैं। मैं भी चलता हूं, यहाँ पे एक नाका खोलना पड़ेगा, नाका खोल के ड्राइवर आ जाएगा। और मक्का ने 1 दिन में ही ऐसा कलर पकड़ लिया। अब देख सकते हैं कल ये कैसी थी। पिछली आपने जो दवाई की वीडियो देखी होगी उससे अभी 1 ही दिन हुआ, कल ही इसमें दवाई सींची है और आज इसका कलर देखिए। तो अगर पौधों को पानी मिल जाए और बाकी सब चीज़ें पहले से मिली हो तो पौधे 1 दिन में बहुत अंतर दिखने लगता है, जैसा इसमें दिख रहा है। और अब पानी इसको मिल गया तो 3 दिन में इसकी हाइट अभी मेरे यहाँ तक आ रही है, ये साइड तक, फिर ये साइड से ऊपर आ जाएगी। ट्रैक्टर अपन ने यहाँ तक ले आए इस तरीके से, कच्चा गोहा है, रास्ता गड़बड़ है। और फिर बोरियाँ इधर फेंक दी और बोरियों की भैया उस तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ आगे खेत में फेंकना। मैं भी चलता हूँ वहीं पर, और आगे वो बैठे हुए हैं, वो बैठा आपको दिख रहा होगा। तो पहले ये रास्ते भी देखते हैं, ये बारिश में बहुत ख़तरनाक हो चुका है। तो कुछ ऐसा ही रास्ता जिससे हम इसको लेके आए हैं, वहाँ तक सब ख़राब रास्ता है। और इधर भी ऐसा ही, ज़्यादा आगे गड्ढा भी, इसलिए आगे नहीं ले जा रहे हैं। यहीं से चलते हैं, मैं भी यहीं से चलता हूँ तार के नीचे से। और हल्की हल्की बारिश हो ही रही है। और ये मक्का बहुत छोटी है इस तरफ की, लेकिन अब बारिश हो गई थी, मक्का बढ़ जाएगी। चलते हैं उस तरफ जहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं।
तो ये लोग जा रहे हैं उस तरफ से फेंकते हुए इधर आएंगे। और ये जहाँ जहाँ एक दो पौधे वहाँ पे कुछ इस तरीके से इन्होंने ऐसे अलग से ही डाल दी है। तो अपने खेत के उस तरफ वाले कोने से शुरू करेंगे डालना, और ऐसे धीरे धीरे करके इस तरफ आते जाएंगे। और यहाँ से इसको कंप्लीट करके साइड वाले प्लॉट में चल देंगे, फिर उसके आगे वाले प्लॉट में, वो प्लॉट भी आगे से ही कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना होने के बाद फिर अपन लास्ट वाले प्लॉट में बिना दवाई मिलाए, मतलब बिना फंगसनाशक मिलाए फेंकेंगे, क्योंकि उसमें कल फंगीसाइड का स्प्रे हो गया था कीटनाशक के साथ। और इन खेतों में स्प्रे होना बाकी। अगर आज मौसम ख़राब नहीं होता तो इनमें भी अपन स्प्रे ही करते, खाद आज नहीं फेंकते। लेकिन मौसम ख़राब हो गया था, हल्की हल्की बारिश होने लगी है, इसलिए अपन ने अब इसमें खाद फेंकना ही सही समझा। तो खाद में ही फंगीसाइड अपन मिला दे रहे हो। सामने वाले की फसल दिखा दे, फसल अभी बहुत बढ़िया है, क्योंकि उन्होंने पहले बो दी थी। पहले बोने की बात ही अलग होती है, उसकी हाइट अलग ही दिख रही है, और उनके दोनों प्लाट सही दिख रहे हैं। अभी अपनी हाइट कुछ दिन बाद पकड़ेगी। तो इन लोगों ने वहाँ से फेंकना चालू कर दिया है, मैं दिखाता हूँ। और अभी बादल बहुत तेज़ हो गए हैं, तो कुछ अंधेरा सा हो रहा है, इसलिए ब्राइटनेस भी कम आ रही है। फिर भी फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से इन लोगों ने उस तरफ से खाद फेंकना चालू किया है। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लोग फेंकते फेंकते यहाँ पर आ चुके हैं इस खेत में। मैं दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ पे आई। ये लोग यहाँ पे फेंक रहे हैं। तो वो प्लॉट अपना कंप्लीट हो चुका है जहाँ फेंक रहे थे, इसमें अभी नहीं फेंका क्योंकि वो लंबा पड़ता, तो वहाँ पे ये फेंकने लगे हैं। और हल्की हल्की बारिश भी आने लगी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो मैं ट्रैक्टर पे चल के बैठ जाऊँगा। और ये लोग फेंक रहे हैं, तो भैया बोरी लेके गए हैं, तो उनको दे देंगे। और अपने ईयरफोन में जूम होने की वजह से मैं वीडियो अब अच्छे से बना पाता हूँ। तो अपने आईफोन की जगह कभी कभी मैं इससे भी वीडियो बनाया करूँगा। इसकी क्वालिटी आईफोन से थोड़ी कम आएगी, लेकिन ऐसे दूर की चीज़ें दिखाने के लिए ज़्यादा सही है। तो ये तीनों फेंक रहा है, और वो जाके इनका बैग रिफ़िल कर देंगे। इसके बाद वो जो आम का पौधा लग रहा है वो वाली पट्टी में फेंकेगी, तो उसमें एक बोरी में काम हो जाना चाहिए। और उसके बाद रहा अपना ये प्लॉट, तो इसमें फेंकेंगे। वो पानी दिन भर से हल्का हल्का आ रहा है, इसलिए अपन ने आज दवाई नहीं सींची। और अपने इस प्लॉट में अपन ने कल दवाई सींच दी थी, तो इसमें अपन सिर्फ यूरिया फेंक देंगे। फंगीसाइड मिलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, वो इसके कैन भी भरे हुए रखे हैं, लेकिन वो कैन हमने शाम को भर के रख दिए थे, कल दवाई सींचेंगे। लेकिन आज मौसम ऐसा हो गया कि दवाई सींचना नहीं बनेगा। 4 बोरी के बाद फिर अपन लेने चलेंगे, क्योंकि कुछ बोरी अभी भी मिक्स करके रखी हुई हैं। और हॉलैंड की रिसेंट सर्विस करा के लाए हैं, तो बढ़िया चलने लगा। थोड़ी सी इसकी आवाज़ भी चेंज हुई है। और 1500 घंटे से ये ऊपर चल चुका था। मैं आपको दिखाता हूँ मीटर में, तो ये 1531 घंटे चल चुका है। बाकी अब इसको बेचने का विचार नहीं है, क्योंकि ये इसका एवरेज अच्छा है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है। तो इसको अपन रखेंगे। दूसरे ट्रैक्टर का विचार बनेगा 1-2 साल बाद, तो वो अपन किर्लोस्कर निकाल के ले लेंगे। ये चलाने में अच्छा नहीं है, लेकिन मशीन बहुत काम की है। मुझे ये इसलिए पसंद नहीं आता था क्योंकि चलाने में अच्छा नहीं है, लेकिन काम के हिसाब से इसको रखना पड़ा था, क्योंकि इसका माइलेज भी अच्छा है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया है, और इसकी लॉन्ग लाइफ होने के कारण इसको निकालने का विचार नहीं है। बाकी वो लोग अपने वहाँ पर फेंक रहे हैं, अपन यहीं से कुछ देर में जूम करके उनको देख लेंगे क्या कर रहे हैं। और बारिश फिर से आने लगी है, तो अब मैं फ़ोन जेब में रख लेता हूँ, वीडियो में ज़्यादा नहीं बनाऊँगा। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, क्योंकि वीडियो अपनी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अब अपन इनमें जो दवाई बची है उनमें दवाई सींचेंगे। और अपना जो रोड वाला खेत है उसमें मग्गा अभी उगी ही थी, तो उसमें अपन ने 20-13 फेंकवा दी थी। और उसमें जाके कल अपन उसमें भी यूरिया फेंकवा देंगे, क्योंकि बारिश का उसमें फ़ायदा मिल जाएगा, फिर दवाई उसमें सींचते रहेगी। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।